भारत जैसे बड़े मुल्क में ये लाइनें आपने बहुत बार सुनी होगी दोस्तों कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कॉन्फ्लिक्ट था आईसीसी और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन बीच में घुस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यह कहा है कि आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कठपुतली है, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है और अब हम बांग्लादेश का सपोर्ट करते हुए श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में 15 फरवरी 2026 को जो मैच होगा उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच, इन्हीं खबर के बीच में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान को वार्न करते हुए, सचेत करते हुए एक डिमांड रख दी है। श्रीलंका ने कहा है कि तुम वही देश हो ना जिसमें आतंकवादी हमले हुए थे, उस आतंकवादी हमलों के बावजूद हमारी टीम तुम्हारे यहां पर खेलने गई थी और अब तुम हमारे यहां खेलने से मना कर रहे हो। ठीक है, तुम हमारे यहां नहीं आते खेलने तो मत आओ, लेकिन जो हमारा खर्चा हुआ है, जो लगभग 633 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं इस मैच को कराने के लिए, उसकी तुरंत ही भरपाई कीजिए। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान आजकल बहुत जोर शोर से ये नारा बुलंद कर रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे भारत के साथ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मैच में जो 15 फरवरी 2026 को श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों श्रीलंका ने स्पष्ट तौर से कह दिया है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी और पाकिस्तान सरकार को वार्न करते हुए कहा है कि अगर आप 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलते तो इससे होने वाले हमारा नुकसान जो लगभग 70 मिलियन अमेरिकन डॉलर का बैठता है, यानी लगभग 633 करोड़ रुपए बैठता है, उसकी तुरंत ही भरपाई कीजिए, उसका भुगतान कीजिए। बाकायदा एक फर्रा थमा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आईसीसी तो आने वाले समय में जुर्माना लगाएगा कि नहीं लगाएगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने तो स्पष्ट तौर से पूरा का पूरा बाइफरकेशन करके दिया है कि कहां कहां पर हमारा कितना खर्चा हुआ है और इसको भुगतान कीजिए। इस न्यूज को डिटेल में समझते हैं दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं, सभी क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए आईसीसी ने टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 का एक पूरा शेड्यूल बना के दुनिया के सामने रखा और जो 20 टीम थी उनको 5 ग्रुप में, यानी ग्रुप ए, बी, सी और डी में डिवाइड कर दिया और यह भी बता दिया कि इन सभी जो टीम्स हैं इनके मैच कहां कहां पर होंगे। अब दोस्तों बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया और बांग्लादेश को जो मैच के वेन्यूज हैं कि कहां कहां पर मैच खेले जाएंगे, इससे कुछ कंसर्न था। बांग्लादेश की टीम ने आईसीसी या बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने आईसीसी से कुछ डिमांड रखी। उसने कहा कि देखिए हम मैच इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारे मैच इंडिया से बदलकर कहीं और करा दीजिए। हम फील गुड नहीं कर रहे इंडिया के अंदर। मतलब पिछले 1.5 साल से दंगे हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, लोगों की हत्याएं, माइनॉरिटीज की हत्या हो रही है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम बांग्लादेश के इंडिया के अंदर क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि वहां पर हमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है। ऐसे में आईसीसी ने बांग्लादेश से कहा कि कोई बच्चों वाला खेल तो है नहीं कि आपने कुछ दिन पहले कहा और हम पूरा का पूरा वेन्यू चेंज कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर भारत में क्रिकेट खेलने से कुछ इश्यूज हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो आप हमें बताइए, हम भारत सरकार और भारत के क्रिकेट बोर्ड के सामने इन मुद्दों को रखेंगे और आपको बेस्ट सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे। लेकिन बांग्लादेश ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि मैच होंगे तो पाकिस्तान की तरह भारत से बाहर होंगे, हम भारत में मैच खेलने के लिए नहीं जाएंगे। अब आईसीसी ने थोड़ा सा अपना एग्रेसिव वे दिखाया और बांग्लादेश के सामने 2 ऑप्शन रख दिए, या तो मैच खेलो या टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ। बस फिर क्या थी, बांग्लादेश ने देर ना करते हुए ये कहते हुए इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया कि आईसीसी हमें सिक्योरिटी मुहैया नहीं करा पा रही, इसलिए हम इस टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर रहे हैं, इससे अपना नाम वापस ले रहे हैं। बस आईसीसी ने भी देरी नहीं की और बांग्लादेश को ग्रुप सी से बाहर करते हुए यहां पर एक नई टीम स्कॉटलैंड को एंट्री करा दी। लेकिन दोस्तों इस बात से सबसे ज्यादा खलबली मची तो वो मची पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मोहसिन नकवी अध्यक्ष हैं, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब परसों ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो फ्रंट पर आता है और फ्रंट पे आके कहता है कि ये नाइंसाफी हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ। आईसीसी सिक्योरिटी मुहैया करा सकता था, भारत से बाहर मैच करा सकता था, लेकिन आईसीसी ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आईसीसी कठपुतली है भारत के क्रिकेट बोर्ड की। हम पूरा सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश का और भारत के साथ श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में 15 फरवरी 2026 को मैच होगा, उसका हम बॉयकॉट करते हैं। अब दोस्तों अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तान पर आईसीसी क्या क्या एक्शन ले सकता है और पाकिस्तान
पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो इसके बारे में बता देता हूं। अगर 15 फरवरी को होने वाले मैच का बॉयकॉट करता है पाकिस्तान, तो माना जाएगा कि टीम मैदान पर आई नहीं है और इसको फोरफिट माना जाएगा, मतलब बिना खेले ही पाकिस्तान को हारा माना जाएगा और भारत को इसके 2 अंक दे दिए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान का नेट रन रेट और साथ साथ जो ग्रुप पोजीशन है वो खराब हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों आईसीसी कानूनी कार्रवाई कर सकता है और इकोनॉमिक एक्शंस भी इस पर डाल सकता है, पाकिस्तान के बोर्ड पर डाल सकता है, मतलब रेवेन्यू शेयर और ब्रॉडकास्ट क्लेम कर सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि आईसीसी क्या क्या एक्शन ले सकता है। देखिए आईसीसी क्या करेगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रेवेन्यू शेयर है उसको रोक सकता है, जो लगभग 35 मिलियन अमेरिकन डॉलर है, यानी लगभग 300 करोड़ रुपए जो सालाना फीस देता है आईसीसी, जो शेयरिंग देता है उसको रोक सकता है और इस पैसे को रोककर जो ब्रॉडकास्टर हैं जिनको नुकसान होगा उसकी भरपाई कर सकता है। इसके अलावा जो ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट है, उस जो ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट एग्रीमेंट है उसको मानकर इस पर पेनल्टी भी लगा सकता है। अब आईसीसी ये एक्शन कब लेगा कि नहीं लेगा, इसके बारे में तो फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एंट्री हो गई श्रीलंका की। श्रीलंका ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वार्न किया है और ये डिमांड रख दी है कि जो भी हमारा खर्चा हुआ है इसकी भरपाई करो। उन्होंने बाकायदा बाइफरकेट किया है कि उनका कितना कितना खर्चा हुआ है इस मैच को कराने के लिए। अगर आप इस मैच का बॉयकॉट करते हैं तो तुरंत ही ये सारा पैसा हमारी ओर ट्रांसफर कर दो। यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने 2003 की घटना याद दिलाई। उन्होंने कहा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि 2003 में हमारी क्रिकेट टीम पर आतंकवादी हमला हुआ था आपके यहां पर, यानी पाकिस्तान में। उसके बावजूद भी हमने अपनी क्रिकेट टीम को दोबारा फिर आपके यहां पर मैच खेलने के लिए भेजा और आप पाकिस्तान को हमारे यहां पर, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमारे यहां पर मैच नहीं खेलने देना चाहते, यानी उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो हमारा नुकसान होगा, यानी लगभग 70 मिलियन, यानी कि 633 करोड़ रुपए का, वो तुरंत ही हमें ट्रांसफर कर दो। यहां पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि 70 मिलियन यानी कि 633 करोड़ रुपए में 227 करोड़ रुपए हम टूरिज्म होटल पे खर्च कर चुके हैं, मतलब इतने की हमारी बुकिंग हो चुकी है। अगर ये मैच नहीं होगा तो ये सब कैंसिल होगी। इसके अलावा स्टेडियम हमने जो रेवेन्यू पर लिया है, स्टेडियम का जो रेवेन्यू है वो 72.28 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हमने स्पॉन्सरशिप्स एंड एड्स पर 302 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ब्रॉडकास्टिंग पर लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये पूरा का पूरा जितना भी अमाउंट है ये हमें ट्रांसफर कर दो अगर तुम 15 फरवरी को होने वाले मैच का बॉयकॉट करते हो। और यहां पर यह भी दोबारा से कहा कि आप भूल गए कि आपके यहां पर जब आतंकवादी हमला हुआ था हमने अपनी टीम को भेजा था। अगर इस बार ये मैच नहीं हुआ तो आने वाले 5 साल तक ना तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम आपके यहां जाएगी, ना ही आपको यहां पर घुसने देंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। देखिए डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल की हमने शुरुआत की है, जहां पर हम ना पक्ष के साथ होते हैं ना ही विपक्ष के साथ होते हैं, हम सच के साथ होते हैं। आपको ये बताते हैं कि दुनिया का नजरिया भारत के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।